students, hope you all are doing good. I am Niyati Vats, your maths teacher, and today we are going to discuss our 7th chapter, which is numerals on abacus. Look at the abacus shown in the figure. आप इस abacus में देखेंगे और बताएंगे कि क्या फिगर आपको नजर आ रही है. It has two spikes. There are beads in each spike. आपके पास दो स्पाइक्स दिए गए हैं और उनके अंदर कुछ बीड्स दिए गए हैं. द बीड्स इन राइट हैंड स्पाइक शोज वंस. जो आपका राइट हैंड पे स्पाइक है वो आपको वंस दिखा रहा है. द बीड्स इन लेफ्ट हैंड स्पाइक हैज टेंस. वो आपको टेंस शो कर रहा है. द abacus has 4 beads at tens place. abacus में टेंस प्लेस पर कितने बीड्स हैं? 1 2 3 4. 4 बीड्स हैं. 3 beads at ones place. 1 2 3. 3 beads आपके ones place पर हैं. इसका मतलब क्या है? 4 tens plus 3 ones which is equal to 43. Write the numerals in the boxes shown by the abacus. One has been done for you. इसमें आपको क्या करना है? abacus दिया गया है, उसके आपको न्यूमरल्स लिखने हैं रेस्पेक्टिवली और आपको एक करके दिखाया गया है. किस तरीके से करना है एक बार देख लेते हैं. सबसे पहले आपको वंस बीड वाला स्पाइक देखना है, उसमें बीड्स काउंट करने हैं. 1 2 3 4 5 6. 6 बीड्स है तो हमने उसे वंस प्लेस पर लिख दिया. देन 1 2 3 4 5. 5 बीड्स है तो हमने इसे टेंस प्लेस पर लिख दिया. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. 1 2 3. 3 बीड्स है वंस प्लेस पर, हमने लिख दिया. देन 1 2 3 4 5 6. 6 बीड्स है हमारे टेंस प्लेस पर, वो भी हमने राइट डाउन कर दिया. आंसर है हमारा 63. टोटल अगर हम इसको लिखेंगे तो वो आएगा 63. इसी तरीके से बाकी के पार्ट्स आप प्रैक्टिस में करेंगे. मूविंग फॉरवर्ड, राइट द न्यूमरल्स इन द बॉक्सेस शोन बाय द abacus. आपने जो पिछले क्वेश्चन में किया है, abacus आपको दिया गया है, उसके न्यूमरल्स लिखने हैं, वही आपको यहाँ पे करना है. 1 2 3 4 5 6 7 7. देन 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10. इसका मतलब है इसका आंसर क्या होगा? 87. इसी तरीके से बाकी के पार्ट्स आप प्रैक्टिस में करेंगे. मूविंग फॉरवर्ड, नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. यहाँ पे हम पढ़ेंगे नंबर्स को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं. अभी जैसे हमने देखा है, अब हम 46 को अगर चेक करें, 4 10s and 6 ones makes 46. अगर हम 46 को देखते हैं तो 4 10s और 6 ones को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा 46 आता है. एक्सपेंडेड फॉर्म में इसे कैसे लिखेंगे? अब हम 46 इज इक्वल टू 4 10s प्लस 6 ones. इसको हम कैसे लिखेंगे? 4 10s प्लस 6 ones. इसे हम कैसे और लिख सकते हैं? 40 and 6 ones. इट मीन्स 40. हम एक्सपेंडेड फॉर्म को पर्टिकुलरली लिखते कैसे एक बार हम देख लेते हैं. 46 है हमारे पास, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 4 10s प्लस 6 ones या फिर 40 प्लस 6. ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी जिसको हम 46 भी बोलते हैं. नेक्स्ट मूव करते हैं. राइट एन एक्सपेंडेड फॉर्म. आपको क्या करना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में न्यूमरल्स को लिखना है. 65 दिया गया है आपको. 65 में टेंस प्लेस पर क्या है? 6. इट मीन्स 6 10s. वंस प्लेस पर क्या है? 5. इट मीन्स 5 ones. इसको हम क्या बोलेंगे? 60 प्लस 5. ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म है. बाकी के पार्ट्स आप इसी तरीके से प्रैक्टिस में करेंगे. नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म. आगे हमें डिस्कस करना है नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म. शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म का जो शॉर्टेस्ट वर्जन होता है. इट मीन्स आपको इस तरीके से कुछ दिया गया होगा, 46 को आपको इस तरीके से लिखा हुआ दिया गया होगा और आपको वापस से इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है. किस तरीके से देख लेते हैं. सम नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म आर गिवन बिलो. आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म में नंबर्स दिए गए हैं. 5 10s प्लस 2 ones. 5 10s प्लस 2 ones क्या होता है हमारा? 52 होता है. 6 10s प्लस 8 ones. 6 10s प्लस 8 ones क्या होगा? 68 होगा. देन 8 10s प्लस 3 ones. इट मीन्स इट इज 83. इसी तरीके से आपको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है एक्सपेंडेड फॉर्म को. मूविंग फॉरवर्ड, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म. आपको इन नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. 9 10s प्लस 8 ones. इट मीन्स 98. नेक्स्ट 7 10s प्लस 0 ones. इट इज 70. बाकी के पार्ट्स आप प्रैक्टिस में करेंगे इसी तरीके से. नेक्स्ट टॉपिक इज 1 digit एंड 2 digit नंबर्स. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 1 digit नंबर्स क्या होते हैं, 2 digit नंबर्स क्या होते हैं, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. डिजिट क्या होता है हमारा? टेक अ नंबर से 32. 32 हमने एक नंबर ले लिया. ईच ऑफ द न्यूमरल्स 3 and 2 इन द नंबर 32 इज कॉल्ड डिजिट. जो हमारा 32 नंबर है उसमें जो 3 है और हमारा 2 है वो दोनों क्या है? डिजिट्स हैं. हियर 3 इज द 10th digit. 3 क्या है हमारा? 10th digit है
और 2 हमारा 1 डिजिट है, ये हमें पता चल गया 32 में। 91 में सिमिलरली क्या होगा, 9 हमारी 10th डिजिट होगी, 1 हमारी 1st डिजिट होगी। 1 डिजिट नंबर्स क्या होते हैं अब हमारे, नंबर्स फ्रॉम 0 to 9 आर 1 डिजिट नंबर्स। जो नंबर 0 से 9 के बीच में आते हैं वो होते हैं हमारे 1 डिजिट नंबर्स। सो देयर आर 10 1 डिजिट नंबर्स। इससे हमें क्या पता चला, टोटल हमारे 10 1 डिजिट नंबर्स होते हैं। 1 डिजिट नंबर कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10 हो गए हमारे 1 डिजिट नंबर्स। नेक्स्ट इज 2 डिजिट नंबर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 2 डिजिट नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स फ्रॉम 10 to 99 आर 2 डिजिट नंबर्स। जो नंबर्स 10 से 99 के बीच में आते हैं वो होते हैं हमारे 2 डिजिट नंबर्स। सो देयर आर 90 नंबर्स विच आर 2 डिजिट नंबर्स। इसका मतलब क्या है, टोटल 90 नंबर्स है जो हमारे 2 डिजिट नंबर्स होते हैं। जैसे 1 डिजिट नंबर हमारे 9 थे, 2 डिजिट नंबर्स हमारे 90 होते हैं। That's all students. That was your chapter. Now we will meet in our next video. Thank you so much students.